बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फ़रीद बाबर ख़ान MCR न्यूज़ से हाज़िर है। एक मुगलपुरे में एक इशू चल रहा है तकरीबन कोई 2-4 दिन से रोज़ से, और एक ख़ातून है फौजिया बीबी जिनके घर किसी ने कब्ज़ा करने की कोशिश की और सामान उठा के बाहर फेंक दिया। और जब इन्होंने 15 पे कॉल चलाई और पुलिस मौके पे, मुगलपुरा पुलिस मौके पे नहीं आई और इन्होंने दरख्वास्त दे दी थाना मुगलपुरा में जाके। इशफाक ASI जो पुलिस एहलकार है वो मौके पे आया कोई नहीं, लेकिन ये लोग जब थाने गए हैं उन्होंने इंक्वायरी भी नहीं की और वगैरह दूसरी पार्टी से मिल के कोई अब पता नहीं उसने क्या किया और इन पे उल्टा मुकदमा दर्ज किया। वो इसलिए मैं आपको बताता चलूँ कि सिविल लाइन SP के पास ये खातून पेश हुई अपनी फरियाद लेके कि जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे घर पे कब्जा हो गया और इशफाक ASI मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा मैरिड पे। और जब दरख्वास्त दी उसके बाद ASI साहब आए हैं इनके मोहल्ले में, अहले मोहल्ला ने भी बताया हमें कि जी उसने ज्यादती की है और ख़वातीन पे भी तशद्दुद किया और गालियाँ दी, बहुत संगीन नतायज की और रातों रात इनको गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया और मुकदमा दर्ज कर दिया, झूठी FIR दर्ज कर दी और 2 और मोहल्लेदार हैं उनके ऊपर भी। और ये अपना इनको ये अपील कर रहे हैं जी CCP लाहौर DIG ऑपरेशन और हर जगह पे इन्होंने दरखास्तें भी दी हैं लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही। हम पूछते हैं फौजिया बीबी से ये असल हकायक क्या हुआ बीबी? सर मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। मैं गई थी दरख्वास्त देने के लिए, मेरी दरख्वास्त पे कोई अमल नहीं हुआ, उल्टा मेरे ऊपर ही उन्होंने केस किया करके 2 औरतें साथ मिलाई, लड़ाई झगड़ा किया और करके तो सर इशफाक साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऊपर मेरे ऊपर ही उसने हमला भी किया, मुझे धक्के दिए उसने, तो FIR मेरे ऊपर काट के और मुझे नहीं सारी रात आपको हवालात में बंद रखा उन्होंने? जी हाँ मुझे हवालात में बंद रखा। अच्छा, आपको थाने में बुला के हवालात में बंद करके फिर मुकदमा दर्ज किया था उन्होंने? नहीं पहले कर दिया था, मैं अपने पीछे खड़ा कर दिया कि अब मैं तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करूंगा और फलां नंबर की वो दूंगा मैं रिपोर्ट। आप 3 साल कभी कहते थे, मुझे धमकाते थे कभी 3 साल के लिए तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा, अब हवाला कहते थे 1 साल के लिए, कभी कहते थे 1 साल के लिए, तो देखूंगा तुम्हारा जमानत कौन करवाता है, अब बुलाओ उनको। नहीं, आपने जो दरखास्त दी थी SP सिविल लाइन के पास आप पेश हुई थी, तो SP सिविल लाइन ने क्या कार्रवाई उन्होंने की थी? DSP के पास भेजा था कि इसकी इंक्वायरी करें? जी हाँ, SP सिविल लाइन ने हमें DSP साहब के पास भेजा था। DSP साहब के पास इन्होंने बुलवाया था हमें 3 बजे 2 बजे के करीब। तो जब हम उधर गए हैं तो दूसरी पार्टी के बहुत सारे बंदे आए हुए थे, तो महल्लेदार भी थे साथ में। तो मैं गया हूँ उनके पास, तो उधर बात हुई तो DSP साहब ने इशफाक साहब को भी बुलवाया हुआ था और उनसे कहा कि यार ये रिपोर्ट है तो इसको जाके मेरिट पे जाके देखो, इसका सारा बायोडाटा लिख के लाओ मेरे पास। ठीक हो गया। जब हम अपने घर में गए हैं ये चेक करवाने के लिए मौका वारदात पे, तो उन्होंने जाते ही मोबाइल से कैमरा निकाला और ऊट पटांग फिल्में बनाने शुरू कर दी। किसने बनाना शुरू कर दी? ASI ने? ASI साहब ने जी। ये इधर से इंटरेस्ट हो रहे हैं हम, तो जिधर इनका सामान पड़ा वो भी चेक करवाते हैं। नहीं, वो तो हमें ये भी पता लगा कि आप लोगों ने पुलिस पर हमला किया, पुलिस इशफाक को कोई मारा है, तशद्दुद किया, वर्दी फाड़ी है, ऐसा कोई इशू है? सर ऐसा कोई इशू नहीं है। ये पहले से ही ना मुखालिफ पार्टी के साथ मिल के 2 औरतें भी हैं उनके साथ, उन्होंने पहले ही बना लिया था ड्रामा के इससे हमने झगड़ा करना और इसके ऊपर हमने FIR देनी है। तो आप अब बेल करवाई है आपने कि आपने क्या किया है? मुकदमा दर्ज हुआ था? बेल करवाई है। तो अब क्या करेंगे? आप CCP और लाहौर के पास पेश होना है? कहाँ पे आपने पेश होना है अपनी फरियाद लेके? आप मैं कह रहा हूँ कि सर हमें इंसाफ चाहिए और मेरिट पे चाहिए। इन्होंने मैंने इनसे इशफाक साहब से ये कहा कि ये आप इनसे पूछे कि आपने ताला तोड़ा है कि नहीं। वो कह रहा है चुप करके बैठ जा, ये बात छोड़ दो, मैं खुद बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपका ये कहने का मकसद है कि मेरिट पे शिबा इसने अपना जो इशफाक है इसने मेरिट पे तफ्तीश नहीं की और ना मुकदमा दर्ज किया मेरिट पे आपका, और आप उल्टा आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुझे ये कहा गया है कि ये आपका सामान ये स्टोर रूम में पड़ा हुआ है, ये सारा बरामद हो चुका है और उल्टा पलटा के रखा हुआ था सामान तोड़ ताड़ के। अब कमरे में तो हम बिल्कुल ठीक सही सलामत अपना सामान छोड़ के गए थे,
लेकिन जब हम आए तो उधर से ताला तोड़ा हुआ था और मेरा सामान निकाल के स्टोर रूम में फेंक दिया, कुछ अपने कमरे में सजा लिया। तो कह रहे हैं जी कि नहीं जी यही है तुम्हारा सामान। ये जी आपने सुना फौजिया बीबी और इनके शोहर फैज मोहम्मद मेरे की, सामने मेरे बंदे को तशद्दुद के लिए बार बार टॉर्चर करते थे। कौन कर रहे थे बीबी टॉर्चर? एएसआई इशफाक जी। आपने सुना इनका कि जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, गरीबों की सुनवाई कोई नहीं हो रही, पुलिस पे अरबों रुपए लगाने के बावजूद गरीब कहाँ जाएं, गरीब किसके पास फरियाद लेकर जाएं? ये फौजिया बीबी और इनके शोहर पे तशद्दुद किया गया और इनको हवालात में बेगुनाह को बंद किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया। हमारी आईजी पंजाब से, सीसीपी लाहौर से, डीआईजी ऑपरेशन अपील है कि जी इनकी फरियाद सुनी जाए ताकि इनके साथ इंसाफ हो। मैं जब एसएसपी डिसिप्लिन के पास गया तो मेरे आंखों में आंसू थे, ये उन्होंने खुद देखे हैं, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब भी मेरा दिल रोने को कर रहा है। बाबर भाई उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन आगे से इशफाक साहब ने हमें बहुत जलील किया है। हमें ये धमकाते रहे कि हवालात में डाल दूंगा। बीबी आप 1 साल के लिए अंदर रहेंगी, आपको मारेंगे, काम करवाएंगे और फिर आपके ऊपर तशद्दुद करेंगे शाम को। मेरी बीवी के साथ ऐसे बदतमीजी के साथ पेश है ना, तो हमें कोई लेडीज पुलिस इन्होंने मुहैया की यहाँ से घर से। ये गलती है कि हम अपने ना तो कोई लेडीज पुलिस बुलवाई उन्होंने कि मेरी बीवी के साथ बैठ के जाए, कोई नहीं जी। ना इन्होंने थाने में बुलाई। एसएसपी डिसिप्लिन के पास भी पेश हुए हैं, उन्होंने भी कोई इंक्वायरी उसकी लगाई थी इशफाक की, एएसआई की, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आपने खुद ही सुन लिया है कि बहुत ज्यादती इनके साथ हुई है। ना कोई लेडीज कांस्टेबल थी, सारी रात बीबी खातून ये फौजिया बीबी हवालात में बंद रही थाने में मुगलपुरे में, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी आईजी पंजाब और आला काम से अपील है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको मेरिट पे इनका पर्चा खारिज किया जाए और इनकी इमदाद की जाए। जी, आपका मेज़बान फरीद बाबर खान।